थ्री फेज सेमी कन्वर्टर यूजिंग RLE लोड। इसमें हमने 3 थायरिस्टर्स और 3 डायोड्स का यूज किया है। 3 T1 T2 T3 और D1 D2 D3 3 डायोड्स हैं, 3 थायरिस्टर्स हैं, इसलिए इसे सेमी कन्वर्टर बोला गया है। और लोड के अक्रॉस RLE कनेक्टेड है और इनपुट से हम 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और इनके बीच में एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है। जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये एक पर्टिकुलर फेज शिफ्ट पे ही वर्क करता है। सबसे पहले जब हमारा अल्फा यानी फायरिंग एंगल 60 डिग्री है, यानी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, हमने 60 डिग्री लिया है, तो ए से जब हम फर्स्ट फेज की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो IA करंट इसके क्रॉस फ्लो होगा जिससे थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा और ये करंट जाएगा RLE लोड के अक्रॉस। जो करंट होगा वो होगा आउटपुट करंट, इसे RLE के क्रॉस करंट फ्लो होगा और ये करंट जाएगा फिर डायोड 3 के अक्रॉस, जिसे डायोड 3 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। यानी कि थायरिस्टर 1 और डायोड 3 वन टाइम पे कंडक्ट कर रहे हैं। और जब अनदर सेम कंडीशन में सेकेंड फेज की सप्लाई जाएगी B पॉइंट से, तो IB करंट उसके क्रॉस फ्लो होगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 से करंट फ्लो होगा जब 60 डिग्री के एंगल पे इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी और ये करंट आउटपुट पे जाएगा, जो आउटपुट करंट होगा RLE से ये करंट फ्लो होकर जाएगा हमारे डायोड 1 के अक्रॉस, जिससे हमारा डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। यानी थायरिस्टर 2 और डायोड 1 वन टाइम पे कंडक्ट करेंगे। और सेम कंडीशन जब थर्ड फेज की सप्लाई जाएगी और 60 डिग्री के एंगल पे थायरिस्टर 3 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी, तो थायरिस्टर 3 और जो हमारा D2 है ये कंडक्ट करेंगे वन टाइम पे। जब हमारा फायरिंग एंगल 60 डिग्री का है तब हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। अगर हम अपने फायरिंग एंगल को 60 डिग्री से बढ़ा दें, 90 डिग्री कर दें या 120 डिग्री कर दें, हमारा फायरिंग एंगल जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है वो तभी वर्क करेगा। ये कंडीशन भी हम करेंगे। जो हमारी सोर्स करंट है जिससे हमने 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की है, इसमें ये पॉइंट ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज पे वर्क करते हैं। ये वाली जो वेवफॉर्म है, जो अपर वेवफॉर्म है, मैक्सिमम पीक वोल्टेज ये वाली। तो ये जो पॉइंट है पे थायरिस्टर 1 का जो अल्फा एंगल है वो 0 है। हम बात कर रहे हैं 60 डिग्री के तक, यानी जब हम अल्फा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री फेज शिफ्ट पे हम अपने थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा थायरिस्टर 2 के लिए अल्फा इज इक्वल टू 0, ये हमारा थायरिस्टर 3 के लिए, अगेन थायरिस्टर 1 के लिए ये 0 है। देखिए मैक्सिमम पीक वोल्टेज है, यहाँ पे 0 है। और ये हमारी E जो हमारी EMF होती है लाइन येलो वाली, उसको शो कर रही है। इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगी वो देखते हैं। ये देखिए ये जो वोल्टेज होगी वो होगी VCB, C और B पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 अल्फा इज इक्वल टू 0 है। थायरिस्टर 1 तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि उसके गेट पे, थायरिस्टर 1 के गेट पे 60 डिग्री के एंगल पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यानी कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब तक उसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी और जब तक थायरिस्टर 1 कंडक्ट नहीं करेगा तब तक जो VCB वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होती रहेगी आउटपुट के अक्रॉस। यानी कि ये वाली वेवफॉर्म ये आउटपुट के अक्रॉस प्रोड्यूस होती रहेगी। और ये हमारा 60 डिग्री का फेज शिफ्ट है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यानी अल्फा जो ये अल्फा है जो कि 60 डिग्री शो कर रहा है। इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, इससे पहले वो कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए जब इस पे VCB वोल्टेज है CB, इसलिए इस पे थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा। C यानी जो C पॉइंट है उसके साथ थायरिस्टर 3 कनेक्टेड था, तो यहाँ पे थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा और थायरिस्टर 3 के साथ डायोड 2 कंडक्ट कर रहा था, तो थायरिस्टर 3 के साथ डायोड 2 कंडक्ट करेगा।
और जैसे ही यहाँ पे 60 डिग्री का फेज शिफ्ट आया, यानी कि जैसे ही थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स आई तो थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। इस पॉइंट से थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। ये जो वोल्टेज होगी वो होगी VAC। इस टाइम अब थायरिस्टर 1 कब तक कंडक्ट करेगा? जब तक थायरिस्टर 2 के गेट पे 60 डिग्री एंगल 60 डिग्री के एंगल पे एक पर्टिकुलर अल्फा फेज शिफ्ट फायरिंग एंगल से पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी इस पॉइंट तक। ये यहाँ इस पॉइंट से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस पॉइंट तक। तो थायरिस्टर 1 हमारा यहाँ तक कंडक्ट करता रहेगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VAC। यहाँ पे क्या होगा? थायरिस्टर 1 और डायोड 3 कंडक्ट करेंगे। सेम इस पॉइंट यहाँ पे थायरिस्टर 2, ये देखिए यहाँ पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा था। इस पॉइंट के बाद ये जो है यहाँ से थायरिस्टर 1 ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया था। तो थायरिस्टर 1 ने कब तक कंडक्ट किया? जब तक थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं आएगा। यहाँ पे थायरिस्टर 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 है। 60 डिग्री के एंगल के बाद जब थायरिस्टर 2 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी इस पॉइंट से, यानी कि अगर हम इसके नीचे आए तो यहाँ से हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा, जहाँ पे थायरिस्टर 2 के साथ डायोड 1 कंडक्ट करेगा। इस तरह से ये कंडक्ट करते हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VBA वोल्टेज। B के साथ थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा था, कनेक्टेड था, तो थायरिस्टर 2 और D1 कंडक्ट करेंगे और VBA वोल्टेज होगी। अगेन यहाँ पे थायरिस्टर 3 यहाँ से तो कंडक्ट करेगा नहीं क्योंकि अल्फा 0 डिग्री है। जब अल्फा 60 डिग्री यानी इस पॉइंट पे अल्फा 60 डिग्री होगा तब थायरिस्टर 3 कंडक्ट करेगा। और जब तक थायरिस्टर 3 कंडक्ट नहीं करता तब तक थायरिस्टर 2 तो कंडक्ट करता ही रहेगा। जैसे ही 60 डिग्री के एंगल पे फेज शिफ्ट आया तो थायरिस्टर जो हमारा 3 है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और थायरिस्टर 3 के साथ डायोड 2 कंडक्ट करेगा। ये वाली कंडीशन फिर से आ गई। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी VCB वोल्टेज। इस तरह से ये 1 बाय 1 कंडक्ट करते हैं। इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड वर्क नहीं कर रहा है। देखिए अगर हम अपना फायरिंग एंगल इंक्रीज कर दें 60 डिग्री से 90 डिग्री पे करते हैं, उस टाइम पे क्या होगा? इंक्रीज कर दिया, यानी जो हमारे थायरिस्टर के गेट पे जो ट्रिगर पल्स प्रोवाइड कर रहे थे हमने वो 60 डिग्री से 90 डिग्री इंक्रीज कर दिया। तो इस टाइम पे क्या होगा? इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। तो जो सारा करंट है उस टाइम पे किसी डायोड के अक्रॉस नहीं जाएगा, ये करंट जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस और इस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा IFD, फ्री व्हीलिंग डायोड करंट। ये हम देखेंगे कि वो कैसे करेगा। ये फ्री व्हीलिंग डायोड अगर हमने 60 से एंगल को इंक्रीज कर दिया तो वो कैसे कंडक्ट कर रहा है, डायोड क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे जैसे पहले कर रहे थे, वो इसमें हम देखेंगे। यहाँ से हमारा आउटपुट करंट सेम ऐसे ही फ्लो होगा रेजिस्टर, इंडक्टर और EMF की साइड। अब देखिए अब हम वर्क कर रहे हैं जब अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसमें देख वेव फॉर्म सारी सेम है। जो मैक्सिमम थायरिस्टर 1 के लिए अल्फा इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे थायरिस्टर 2 के लिए, थायरिस्टर 3 के लिए और थायरिस्टर 1 के लिए अगेन। ये थायरिस्टर 1 तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि 90 डिग्री के एंगल पे उसको एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसमें यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 है। यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड वर्क करेगा। ये हम यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड वर्क करेगा, ये हम अब अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे वेवफॉर्म्स हाफ है इसलिए पता नहीं लगेगा। जैसे ही इस पॉइंट थायरिस्टर 1 तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं आया था। उसके गेट पे 90 डिग्री के बाद एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की जाती। इस टाइम पे थायरिस्टर हमारा 1 वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे हमारा थायरिस्टर 3 वर्क करेगा और ये जो वोल्टेज होगी वो होगी VCB वोल्टेज। यहाँ पे हमारी आउटपुट वोल्टेज 0 है तो सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड की तरफ जाएगा और इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर 3 और डायोड 2 कंडक्ट करेंगे। जैसे और इस पॉइंट के बाद देखिए ये जो फेस है, ये जो पल्स है VCB की, इस पॉइंट के बाद रिवर्स में आ जाती है।
जब ये रिवर्स में आएगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब आउटपुट वोल्टेज 0 होगी तो सारा करंट जो इंडक्टर जो स्टोर कर रहा था वो उसका जो सारा करंट है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये इस पॉइंट पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट पे थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स गई तो थायरिस्टर 1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से थायरिस्टर 1 ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया। ये जो वोल्टेज होगी वो होगी VAC वोल्टेज। अब यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड 1 कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे थायरिस्टर 1 के साथ डायोड 3 कंडक्ट करेगा। अगेन यहाँ पे ये जो फेस है अगेन रिवर्स में हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगी, तो सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड की तरफ जाएगा। और इस पॉइंट के बाद 90 डिग्री के बाद जब थायरिस्टर 2 के गेट पे 90 डिग्री पर ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की गई तो थायरिस्टर 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और जो वोल्टेज होगी वो होगी VBA वोल्टेज, B और A पॉइंट के बीच में वोल्टेज होगी। यहाँ पे थायरिस्टर 2 और डायोड 1 कंडक्ट करेंगे। अगेन सेम कंडीशन यहाँ पे, अब थायरिस्टर 1 तो यहाँ से कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा है। ये फेस रिवर्स में चला जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0, तो सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस जाएगा। और जैसे ही थायरिस्टर 3 के गेट पे 90 डिग्री के एंगल के बाद ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की गई तो थायरिस्टर 3 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस पॉइंट के बाद यहाँ से थायरिस्टर 3 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VCB वोल्टेज। थायरिस्टर 3 के साथ डायोड 2 कंडक्ट करेगा। इस तरह से हमारे जो वेवफॉर्म्स हैं फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ बनती हैं। इसका जो आउटपुट करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा होगा तो आउटपुट करंट डिक्रीज होने लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडक्टर क्या करेगा, जो एनर्जी स्टोर कर रखी थी उस एनर्जी को यूज करेगा और सारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस फ्लो होगा, सोर्स से कोई करंट नहीं होगा, तो आउटपुट करंट डिक्रीज करता है। जैसे ही थायरिस्टर ऑन होता है तो आउटपुट करंट अगेन इंक्रीज करता है, फिर ऐसे ही वो डिक्रीज करेगा जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो वो इंक्रीज होगा। तो आउटपुट करंट हमारा कुछ इस तरह से फ्लो करता है। अब ये तो हमने 90 डिग्री, जब हमारा अल्फा 90 डिग्री है फायरिंग एंगल तो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। लेकिन अगर 90 से कम है तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और 90 डिग्री अगर उससे ज़्यादा हो, 90 से 120 कर दिया जाए तब भी हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसको 90 से बढ़ा के 120 तक कर दें तो एक और चेंज आएगा, जो आउटपुट वोल्टेज है तो वो थोड़ी जंप करेगी कुछ टाइम के लिए। जो हमारी EMF, ये जो हमारा EMF है ये इस पॉइंट तक थोड़ा सा जंप कर जाएगी अगर इसको 90 से भी इंक्रीज कर दिया जाए। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट वर्क करता है, 3 फेज सेमी कन्वर्टर।